चुनाव के समय आपके बीच में आए हैं। बहुत बड़ी एक शख्सियत देश की राजनीति आदरणीय शकील अहमद साहब के रूप में हमारे बीच में है। आपने उनकी बातों को सुना और आगे अब चुनाव की बातों को करके हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। समय की सीमा है, जाड़ा का दिन है। सूर्यास्त जल्दी होता है। 2 कार्यक्रम और करने हैं। आज महाराजगंज में आकर मुझे बहुत खुशी है और इसके पूर्व जो आप सबका सहयोग मिला उसके लिए आप सभी को सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आगे भी ये हमारे बीच का संबंध, ये विश्वास का संबंध, अपनेपन का संबंध, भरोसे का संबंध हमेशा बना रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। और मुझे लगता है कि आप सबकी तरफ से भी जरूर इसमें पहल हमेशा होती रहेगी। खेती किसानी का ये क्षेत्र, धान के फसल की कटाई का समय, इस समय कांग्रेस की सरकार बनने पर जिन बातों को हम आपके लिए करना चाहते हैं उन बातों को कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके बीच में रखने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। आपने अधिकांश इन बातों को सुन भी लिया होगा, लेकिन उन बातों को यहाँ दोहरा रहा हूं ताकि हम सब इस बात पे विश्वास कर सके, भरोसा कर सके कि जिन बातों को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, सबने एक बार कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ये करेगी तो वो करके देगी। इसके पहले भी कहा था और कर्जा माफी आपका हुआ। इसके पहले भी कहा था 2500 रुपए में धान आपकी खरीदी हुई, बल्कि 2500 नहीं, इस वर्ष तो 2783 रुपए में खरीदी होनी थी चुनाव के पहले ही। आपने मांगा नहीं था, पब्लिक की तरफ से कोई मांग नहीं थी कि 2500 से ज्यादा हमको दीजिए, लेकिन पिछले साल 2640 का भाव आपको मिला और इस साल आपको 2783 रुपया मिलता। लेकिन चुनाव आ गया। चुनाव के समय सभी बातों की समीक्षा की जाती है। आने वाले 5 सालों में हमको क्या करना है। महंगाई की बात होती है, रोजगार की कमी की बात होती है, परिवार को बेहतर तरीके से हम लालन पालन कर सकें उसकी बात होती है। ये सब हम कैसे कर सकते हैं? लोगों के घरों में जब तक हम पैसे नहीं बढ़ा के पहुंचा सकते, भाषण से किसी के घर में पेट नहीं किसी का भरने वाला है। और इसीलिए राहुल जी हमेशा ये कहते हैं कि देखिए, जिस बात को बोल के जा रहे हैं वो करना है, जो नहीं कर सकते वो नहीं बोलना है, और जो कर सकते हैं वही मेरे से बुलवाना। तो इस बार भी राहुल जी ने किसानों के लिए विशेष करके जिस बात को कहा है, मैं वो 4 चीज ग्रामीण क्षेत्र के लिए बता रहा हूं। पहला, इस वर्ष कर्जा माफ होगा किसानों का। दूसरा, 20 क्विंटल की खरीदी धान की होगी और 3200 रुपए भाव में होगी। 3200 रुपए क्विंटल किसान को धान का भाव मिलेगा। जिनके पास जमीन नहीं है और जो मजदूरी करके रोज कमाते हैं और रोज अपने परिवार को चलाते हैं, इनको छत्तीसगढ़ की सरकार इसके पहले 7000 रुपए दे रही थी। राहुल जी ने कहा महंगाई के समय में ये पर्याप्त नहीं है, आप इसे बढ़ाइए। अब उनके लिए भी 10,000 रुपए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की। जंगल का छेद भी लगा हुआ है, तेंदुपत्ती भी यहाँ खरीदी होती है। मैंने भी इस क्षेत्र में तेंदुपत्ता का काम किया है। बाल कम पके थे उस समय, काले बाल थे। सुबह से रात तक हम लोग घूमते थे। पुराने लोग, कई लोग हैं उसको जान रहे होंगे, कई लोग मुड़ी हिला रहे हैं। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मैं काम देखा करता था, आप लोगों के बीच में आता था। और तेंदुपत्ता कब खरीदी होता है, किस समय परिवार को जब दूसरा काम नहीं मिलता, बारिश के पहले का समय होता है, खेती का समय नहीं रहता, उस समय जेठ के समय, गर्मी के समय तेंदुपत्ता की खरीदी होती है। सुबह सुबह या रात को महिलाएं जंगलों में जाती हैं, कभी कभी भालू भी मिल जाता है। मिले न भलुआ कब हो कब।
लेकिन तब वो हमन जाता तेंदुपानला लोर के लाथा चोर पते नहीं लेता बढ़िया निवार के पते ला देता और बीड़ा पीछे भाव पाता। इसके पहले सरकार कांग्रेस की बनी थी तो आपको 100 बीड़ा का 100 गड्डी का 250 रुपया मिलता था। कांग्रेस ने कहा हम 400 देंगे, 4000 रुपया मानिक बोरा देंगे। राहुल जी ने कहा था उसको करके दिया। 5 साल तक आपको 100 बीड़ा का 400 का भाव मिला कि नहीं मिला? छत्तीसगढ़ डोल रहा है। अब तो नहीं बढ़ाए थे ना, इतना काफी है कि बढ़ाना है। सर्वांगीण में बढ़ाए थे कि नहीं बढ़ाए थे? सही में तो राहुल गांधी वहुला कह के संदेश भेजी ने कि कांग्रेस की सरकार बंद थे तब 6000 रुपया मानिक बोरा, 100 बीड़ा का 600 रुपया मोरवैया मनला मिली। जतेक पतईला ले जियो ततेक का भाव पाई हो। 100 ले जियो तो 600, 500 ले जियो तो 3000, 1000 ले जियो तो 6000। लेकिन चाहे जितना ले जियो ओकर ऊपर सबके बराबर 4000 रुपया साल के बोनस अलग से कांग्रेस की सरकार दे ही। ये बात ला कहे पर आप मनकर बीच में भेजे काहे क्यों ये सब करना? चुनाव के लिए, वोट पाने के लिए, ये कांग्रेस की सोच नहीं। वोट तो आज का मिलेगा, कल खत्म। तो क्या हम आज आपको देंगे और चुनाव के बाद में बंद कर देंगे? न 3200 रुपए में धान खरीदी बंद होने वाली है, न तेंदुपत्ता का भाव कम होने वाला है। बढ़ेगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन घटेगा तो नहीं। ये 5 साल के लिए आपके परिवार में ज्यादा पैसा जा सके ताकि अपने परिवार को आप बेहतर चला सके, इसलिए ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। सिर्फ चुनाव की इसमें कोई बात नहीं। इसी बात को लेकर कुछ कर्जे भी और हमारे ऊपर हैं। महिला स्व सहायताओं के समूहों के ऊपर पुराना कर्जा, उसका ब्याज का कर्जा अभी भी बाकी है। बाकी से कि नहीं? बाकी से तो 2018 के पहले का जितना कर्जा है इधर का स्व सहायता समूह बढ़िया चल रहा है, वो पूरा माफ होगा। मूल ब्याज समेत पूरा पैसा माफ होगा। ये कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से घोषणा पत्र में डाला। और आज दिवाली के दिन, जिस दिन हम लक्ष्मी जी को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि हमारी देखभाल करिएगा लक्ष्मी जी, परिवार में धन संपत्ति बढ़ाइएगा, पहुंचाइएगा, हमारा परिवार अच्छा से चल सके, उस बात को ध्यान में रखकर आज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में ये निर्णय लेके कहा कि दिवाली के दिन जाकर सभी महिलाओं को आप बताओ कि अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना चालू की जाएगी, जिसमें हर महिला को साल में 15,000 रुपए मिलेंगे, सीधे आपके बैंक के खाते में जाएंगे। ठीक रही कि नहीं सर्वांगीण मन? इंदिरा गांधी मंत्र क्या कहना है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 15,000 दोनों हाथ उठाए के बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पंजा छाप के सरकार बनी तबे न मिली, तो पंजा छाप के सरकार आई कि नहीं आई? दोनों हाथ उठाए के बताओ। धन्यवाद। यही बार हम आए रहे, यही खबर आप से बांटे आए रहे। पक्का कर घर 17.5 लाख राहुल गांधी बोल रखे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो हमन देवो 7.5 लाख कर पैसा आप लोगों के खाते में आ चुका है। 25-25 हजार का पहला किस्त आ चुका है। नहीं आया जिनका नाम सर्वे में नहीं था वो भी सर्वे करके 47,090 लोगों के यहाँ 25,000 का पहला किस्त पहुंचाया गया है। और उसके ऊपर 10 लाख घर और छत्तीसगढ़ में पक्के का लिंटल का बनाकर छत्तीसगढ़ की सरकार देगी। और इसमें केंद्र सरकार का एक नया पैसा का भी योगदान नहीं है। ये जो 7 लाख आपको मिला है उसमें भी नहीं है, जो 45,000 मिला है उसमें भी नहीं है, जो 10 लाख मिलेगा उसमें भी नहीं है। आज दिन तक इसकी पूरी व्यवस्था छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी करने की ली है और उसको भी हम करके आपके लिए पूरा करेंगे। बिजली बिल की आखिरी बात, बिजली बिल में
आधा हमने कहा था कि करेंगे, 400 यूनिट तक आधा करेंगे, किया। लेकिन अभी भी जहां हम लोग जाते हैं, लोग ये बताते हैं, बिजली बिल लेके आते हैं, बाबा देखिए हमारा तो 2000 का आ गया, 4000 का आ गया, 6000 का आ गया, 8000 का आ गया। और उसमें हम लोग देखते हैं कि महीने का जो आपका बिल है वो ज्यादा नहीं है, 200-400 रुपया, इससे ज्यादा का बिल नहीं आता। लेकिन कई महीने का बिल बाकी हो जाता है, तो एक ही बार सिर के ऊपर बड़ा बोझ, आर्थिक बोझ आ जाता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये बंद होना चाहिए कि नहीं? इसमें राहत मिलनी चाहिए कि नहीं? किसने कहा है इस चुनाव में कि आपको राहत देगा? कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी ने बोला है? तो ये कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी संदेश मैं आपके पास लेके आया हूं कि 200 यूनिट तक कांग्रेस की सरकार बैठने के तुरंत बाद जो पहला महीना आएगा, आपको 1 नया पैसा बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। पूरा सरकार आपके साथ करेगी। और ध्यान में रखिएगा, ये जो सारी बातें हैं, ये चुनाव और वोट वाली बातें नहीं है। चुनाव में हम लोग आपके लिए क्या करना चाहते हैं, इन बातों को लेके हम लोग आते हैं, और ये क्यों करना चाहते हैं वो बताना चाहते हैं। हमारा मकसद केवल एक है कि जिनको मदद की जरूरत है, आर्थिक मदद की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, उन परिवारों के पास नगद पैसा पहुंचना चाहिए। सड़क बनेंगे, बिजली बनेंगे, पुल पुलिया बनेंगे, बिजली लगेगी, स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, ये काम होगा। ये सुविधा और सेवा का काम है। सीधे उससे आपके घर में पैसा नहीं पहुंच पाता। आप बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं तो फीस लगती है, अगर प्राइवेट में भेज दिया तो। कॉलेज में भेजा तो सरकारी में भी फीस लगती है, वो भी नहीं लगेगी। जितने सरकारी कॉलेज हैं, केजी से लेके पीजी तक, पीजी हो गया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डॉक्टरियों वाला, सरकारी अस्पताल में 10 लाख रुपया तक का इलाज जो पहले 5 लाख का था, वो कांग्रेस ने कहा है आपको देंगे 10 लाख रुपया साल का हर परिवार को। जिनको 50,000 मिलता था, विनोद बाबा बड़ा दुखी रहते थे, बिंदेश्वरी बड़ा दुखी रहते थे, 10 रुपया किलो में चावल पाते थे। इन लोग कह रहे थे कि आपने सबको तो देती है कांग्रेस, हम लोग को नहीं दे रही। तो आपको तो ज्यादा देंगे क्योंकि आपको ज्यादा जरूरत है। अगर कांग्रेस की सरकार बैठी, 10 लाख तक का आपका इलाज फ्री, विनोद बाबा का भी 5 लाख तक का फ्री। तो आर्थिक रूप से कमजोर छोटन के ढेर, बढ़न के थोड़ा कम, बाकी अपन घर से देंगे, ठीक है ना? यही बातें हैं, यही बातों को करके मैं आपसे इजाजत लेता हूं। आज बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए, आपने हम लोगों की बातों को सुना, धान कटाई बुआई को शायद छोड़ के भी आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत